बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हमारे पास क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 का जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन और चैप्टर का नाम हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम तीन तरीक़ों से सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम तीन तरीक़ों से सॉल्व करते हैं। नंबर 1 जो है वो हमारे पास है फैक्टराइजेशन, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर आता है, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो ये आगे हम जाके पढ़ेंगे। तो आज हमारे पास जो इस वीडियो में मतलब है वो हमारे पास जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन। तो हम फैक्टराइजेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं हम देखते हैं। तो इस सबसे पहले मैंने इधर यहाँ पे ना आपको समझाने की आसानी के लिए ना मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं। वो पॉइंट्स हमारे पास क्या है, नंबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म, नंबर 2 मिड पॉइंट, नंबर 3 सिंप्लीफिकेशन और नंबर 4 आंसर। तो मैंने ये इसलिए लिखा कि हम इसको समझ सकें, मतलब कि हमारे पास जो क्वेश्चन पहला है जो हम सॉल्व करने के लिए जो तरीके हैं ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये कि हमें जो बुक वालों ने क्वेश्चन दिया हुआ है उसका पहले स्टैंडर्ड फॉर्म होना ज़रूरी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इस तरह की। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास जो होता है वो ax² + bx + c = 0। ये नहीं, हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है नंबर 1। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से हम फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बनाएंगे, वो आगे हम चल के देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह बनता है, तो हमारे पास पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से हम फार्मूला बनाएंगे, ये वो सब आगे की बातें। तो आज हमारे पास जो है वो सिर्फ फैक्टराइजेशन हम देखेंगे। फैक्टराइजेशन के लिए हमें क्या क्या जरूरत है। फैक्टराइजेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का होना चाहिए, मतलब x² का कोफिशिएंट, फिर x, फिर कांस्टेंट। तो हमारे पास अगर हम पहला सवाल लिखते हैं, बुक का पहला सवाल है x² - x - 20। तो क्या है कि x² का कोफिशिएंट -x - कांस्टेंट, मतलब कि हमारे पास पहले से ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है। तो अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होती, फॉर एग्जांपल इधर 1 होता या ये ETC वगैरह, तो हम पहले इसको इस फॉर्म में लाते, फिर उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, मतलब हम दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं। तो नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे हुआ है। तो हम नंबर 1 को हम अभी हमारे पास टिक हो गया। आगे हम अगले सवालों में देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं, वो आगे की बात है, मतलब इसके दूसरे पार्ट। तो अब हम पार्ट 1 की तरफ देखें। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास मिड पॉइंट। मिड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिड पॉइंट में हम क्या करते हैं कि जो मेन फैक्टराइजेशन का जो मेन मकसद होता है, जो फैक्टराइजेशन हम सॉल्व करते हैं उसका मतलब ही मिड पॉइंट, मतलब फैक्टराइजेशन को आप दूसरा नाम दे सकते हैं मिड पॉइंट का। तो व्यूवर्स, मिड पॉइंट हम किस तरह सॉल्व करते हैं। मिड पॉइंट का तरीका ये है कि हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई करें किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ। कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 1, और ये भी 1, मतलब जिसके साथ कुछ भी ना उसके साथ 1 होता है। तो कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट के साथ, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x²। ये याद रखें, कोफिशिएंट ऑफ x²। पहला पॉइंट हमारे पास मतलब इसमें बनता है कि मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई कांस्टेंट of coefficient of x²। ये हमारे पास पहला पॉइंट। तो किस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाई 1, तो हमारे पास आंसर क्या है, 20। अब मिड पॉइंट की ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हमारे पास ये है कि जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x है, मतलब कि अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको तो हमारे पास 20 आना चाहिए, और अगर हम इसको मतलब प्लस माइनस करें तो हमारे पास 1 आना चाहिए। मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमारे पास, मल्टीप्लाई करें तो 20 है और प्लस माइनस करें तो 1 है। तो हम अभी 20 पे देखते हैं कि किस किस का टेबल जाता है। तो अब हम ट्राई करते हैं, पहले टेबल से शुरू करते हैं। 1 का नहीं जाता, 2 का 2 मल्टीप्लाई बाई 10 20। ठीक है, हमारे पास तो ये बन गया कि हमारे पास कांस्टेंट कोफिशिएंट बन गया। लेकिन हमारे पास दूसरी चीज यहाँ पे नहीं बन रही, वो क्या, कोफिशिएंट ऑफ x। क्या मतलब कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x 1 है ना, तो हम अगर इन दोनों को प्लस करें, इन दोनों को, तो हमारे पास तो 8 आ रहा है, और माइनस करें तो 8 आता है, अगर प्लस करें तो 12 आता है। तो ये दोनों नहीं बन रहे, तो हमारे पास यूनिट 2 का टेबल नहीं होता। तो हम चले 3 का टेबल करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 20 पे जाता है, नहीं 3 का टेबल नहीं जाता, 4 का टेबल जाता है। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब हम इसके ऊपर 4 का टेबल ले लेते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20। तो 20 हमारे पास 20 आ गया। ठीक है, हमारे पास कोफिशिएंट और कांस्टेंट और कोफिशिएंट दोनों का आ गया। लेकिन हमारे पास यहाँ पे बीच का भी बन जाता है। देखिए, अगर हम 4 में से 5 को ऐड करें, 4 + 5 इज इक्वल टू 9। लेकिन अगर 4 में से हम 5 को माइनस करें तो 1। तो हमारे पास दो आंसर बन गए, एक ये और एक ये हमारे पास। तो ये इसका मतलब मिड पॉइंट हमारा ब्रेक हो गया।
तो अब मिड पॉइंट ये तरीका था कि हमारे पास, मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने पहला पॉइंट है कि मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट को कांस्टेंट को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, जो आंसर आ गया फिर जो आंसर आता है उस पर हमने टेबल लेके जाना है। तो जो टेबल जाएगा मतलब अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कांस्टेंट वाला आंसर आना चाहिए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ये वाला आंसर। और जब हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, ये बी मतलब सेंटर वाला मिड पॉइंट, मिड जो मिड आंसर है वो आना चाहिए। तो अब ये देखिए मिड हमारे पास आंसर आ गया, तो हमारा मिड पॉइंट ब्रेक हो गया। तो यहाँ तक हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हमारा दूसरा जो हमारे पास टेबल क्या है 4 और 5, ये हम लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 20, 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। लेकिन हमारे पास अब सबसे दूसरी जो मेन चीज़ है वो हमारे पास साइन की है। अब साइन हम क्या करेंगे, साइन हमारे पास कौन सा लगना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे माइनस है ना, तो जब भी हम बड़ी रकम के साथ माइनस लगाते तो वही आंसर आता है। तो हमारे पास यहाँ पे -1 यानी हमारा आंसर माइनस में रहना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लस होता तो हमारा फिर -4 के साथ लगता है, यानी हम फिर 4 के साथ माइनस लगाते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा जो पॉइंट था मैंने बनाया था वो भी हमारे पास सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम इसको इसमें पुट करके देखेंगे कि पुट किस तरह करना है। तो पुट करने का तरीका ये है कि पहला सेम एज इट इज होगा, मतलब मिड पॉइंट पे हम आते हैं। तो मिड पॉइंट हमारे पास ये वाला ब्रेक हुआ है ना, तो मिड पॉइंट अभी हम इसको इस तरह लिखेंगे प्लस 4x और -5x, ठीक है, -4 प्लस 4x और -5 है। x हमारे पास कौन सा x स्क्वायर, जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया था 20x स्क्वायर हमारे पास है, तो हम इसका अगर मिड पॉइंट करें तो हमारे पास बनता है 4x मल्टीप्लाई बाई 5x। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 20x स्क्वायर बन जाता है। तो ये हमारे पास, इसलिए हम इस वजह से हमने x एक्सिस के साथ लगा लिया और -20 उसी तरह हमारे पास कांस्टेंट जो थर्ड पार्ट और फर्स्ट पार्ट सेम एज इट इज रहेगा, और जो हमने बीच वाली चीज़ जो हमने मिड ब्रेक किया तो वो हम लगा लेंगे। अब आगे जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है वो सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन किस तरह के, हमने इसमें कॉमन लेना है, जो हमारे पास चीज़ें कॉमन होती है या हमारे पास कैंसिलेशन होती है वो सब हमने देखना है। तो हमने पहले 2 टर्म बना लेनी है, फर्स्ट टर्म ये बना लेते हैं, सेकेंड टर्म ये बना लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक्स हमने कॉमन ले लिया, x+4। और दूसरी चीज़ में हम देख लेते हैं तो हमारे पास माइनस भी कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, और 5 भी कॉमन आ रहा है, यानी 5 1 ज़ा 5 और 20 इसमें से। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक बच और यहाँ पे +4। अब जो मेन पॉइंट जो हमारा मेन मकसद है वो हमें ये चेक करना है कि हमारे पास ये दोनों आंसर सेम आए। जब ये दोनों सेम आएंगे तो हमें खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने जो मिड पॉइंट ब्रेक किया, जो हमने फैक्टराइज किया था वो हमारा ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे दोनों आंसर जो हमने कॉमन लिया वो हमारे पास सेम आ गया। तो इससे आगे हम देखते हैं x+5, ये सिंप्लीफिकेशन में आ रहा है x+5, और इन दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों को हम एक टर्म कर लेते हैं। तो x+4 इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या होगी, सिंप्लीफिकेशन होगी। अब हम इसको आगे सॉल्व करने का तरीका है कि हम एक टर्म को 0 के इक्वल रख लेते हैं और सेकंड टर्म 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो x+5 इज इक्वल टू 0, x+4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दोनों को मैंने इक्वल रख लिया। तो x इज इक्वल टू -5, इस 5 को हम इस साइड लेके आएंगे तो -5 हो जाएगा, और इस 4 को हम इधर ले लेंगे तो -4। तो हमारे पास 2 आंसर आ गए। तो ये था हमारा आज का फैक्टराइजेशन। तो अब हम दूसरे सवाल की तरफ जाएंगे। अच्छा, तो पहला सवाल हमारे पास हो गया, तो उसके मैंने आंसर निकाल दिए थे। जैसे मैंने उसके पॉइंट बना के दिए थे वैसे मैंने उसके तरीके से सॉल्व किया है। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी होगी। तो अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्व है फैक्टराइजेशन, उसकी दूसरे पार्ट की तरफ। तो दूसरा पार्ट हमारे पास यहाँ पे है 3y² इज इक्वल टू y -5। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि सवाल का स्टैंडर्ड फॉर्म होना ज़रूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, x² + bx + c = 0। सवाल का स्टैंडर्ड फॉर्म होना ज़रूरी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये तो किसी एंगल से भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई इस तरह करते हैं कि जो चीज़ मल्टीप्लाई हुई है, मतलब सब फर्स्ट ऑल एलसीएम इसमें कुछ नहीं है,
तो एलसीएम सॉल्व करते हैं, एलसीएम के बाद डिवाइड, वो तो अलग बात है, लेकिन हम इसमें देख लेते हैं कि जो हमारे पास सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 3y² इज इक्वल टू y², y से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 5y, इस y को हम यहाँ पूरी टर्म को हम उठा के यहाँ पे ले आते हैं, तो 3y² माइनस y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो रहा है, इसमें नाम लिमिट पॉइंट ब्रेक है, लेकिन ये भी फैक्टराइजेशन का एक हिस्सा है। तो हमने यहाँ ये कर लिया कि हमने इस पूरे टर्म उठा के इधर रख दिया, हमने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई किया, जो मतलब मल्टीप्लाई होता है पहले हमने वो देख लेना मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, और कॉमन क्या चीज़ आ रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने से पहले हमने ये सब कुछ देख लेना है। तो अब हमारे पास ये मल्टीप्लाई और हमने सब कुछ कर लिया, तो ये भी अब हमारे पास हमने इसमें देख लिया कि y² इधर भी है, y² इधर भी है, तो ये 3y² में से एक y² निकालेंगे तो 2y² रह गया प्लस 5, सॉरी यहाँ पे 5 हुआ है, 5y इज इक्वल टू 0। तो 2y यहाँ इन दोनों में से y कॉमन ले लेते हैं, y में हमने कॉमन ले 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो मैंने जैसे पहले सवाल में किया था कि y को मतलब एक टर्म को एक की 0 के इक्वल रखे दूसरे टर्म, तो ये भी हमारे पास एक टर्म है, तो y इज इक्वल टू 0, ये एक आंसर तो हमारे पास आ गया। लेकिन मैं दूसरी टर्म को लिख लेता हूँ 0 की जगह, 2y तो 0 के इक्वल रख लेता हूँ, सॉरी 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 2y 5 को मैं यहाँ ले आता हूँ तो माइनस 5 हो जाता है, मतलब दूसरी साइड पे, और y ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा 5/2। तो हमारे पास दो आंसर आ गए। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन गया, y इज इक्वल टू 0 और माइनस 5/2। तो ये हमारे पास दूसरा आंसर था और दूसरा क्वेश्चन था। तो ये मैंने सॉल्व किया कि ये थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म से अलग, तो पहले सवाल से अलग था, तो इसलिए अब हम जाते की तरफ। सॉरी तीसरा पार्ट हमारे पास है 4 माइनस 32x इक्वल टू 17x²। तो सबसे पहले इसका ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म तो है, क्योंकि हमारे पास x² भी है, कोफिशिएंट ऑफ x² भी है, कोफिशिएंट ऑफ x भी है, और क्या होगा कांस्टेंट भी है, लेकिन ये अपनी तरतीब में नहीं है। तो हम इसको अपनी तरतीब में अपनी एक एक्यूरेट जगह मिल जाती है, जिस तरह हमारे पास ये x² प्लस bx प्लस c। तो हमारे पास पहला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है, तो कोफिशिएंट ऑफ हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म का ये भी एक रूल है कि हमारे पास एक साइड पे 0 होना चाहिए, तो 0 हम एक साइड पे कर देते हैं और इस पूरी टर्म को उठा के हम दूसरी साइड पे लिख लेते हैं। तो 17x² हो गया हमारे पास, और आगे हम ये इस जो दूसरी क्या है माइनस x, लेकिन ये टर्म हमारे पास यहाँ पे माइनस इधर आगे प्लस हो जाएगी, तो प्लस 32 हो जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे प्लस इधर आके माइनस हो गया। तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बन तो आप ये उसी तरह लिखने 7x² प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी 0 के मैंने इक्वल कर दिया, एक साइड 0 एक साइड 1। तो अब ये फर्स्ट सवाल की तरह सेम इसको सॉल्व करना है हमने, कि फर्स्ट और कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट का हमने मल्टीप्लाई करना है, जो हमारे पास आंसर आए उस पर हमने टेबल लेके जाना है। तो हम अगर प्लस माइनस करें तो हमारे पास 32x होना चाहिए, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो हमने फर्स्ट आंसर निकाला तो हमारे पास वो आना चाहिए। तो ये सवाल आप खुद ट्राई करना, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपसे हो जाएगा। चौथा पार्ट हमारे पास है x² माइनस 11x इज इक्वल टू 152। अब ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, तीन चीज़ें पूरी हैं, लेकिन हमारे पास जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में एक साइड 0 था, तो हम इसको 0 करने के लिए क्या करते हैं कि हम इस 152 को इस साइड ले आते हैं, -152। तो ये भी उसी तरह पहले सवाल की तरह बन गया। तो पहले सवाल में मैंने अब फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेगा, जो आंसर आए तो जो आंसर आए उस पर टेबल लेके जाने के बाद उसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 11x है। 11x किसका, माइनस का। तो जब 11x हमारा प्लस माइनस करेंगे माइनस 11x आएगा तो आपका मैट पॉइंट ब्रेक हो जाएगा इजीली। तो आप चौथा सवाल भी खुद ट्राई करना। अब हम पाँचवें पार्ट की तरफ, तो पाँचवा पार्ट हमारे पास यहाँ पे है। सवाल को शुरू करने से पहले आपको जो अहम बातें इस क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सवाल का स्टैंडर्ड फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है, तो मैंने बताया था कि अगर इन तीन चीज़ों के अलावा मतलब एक कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट x और प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 के अलावा हमारे पास कोई तीसरी चीज़ चौथी चीज़ आ जाए तो हम उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास LCM आ गया और ये इज इक्वल के उस साइड पे है, तो हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो हमारे पास LCM है, LCM को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड।
तो एलसीएम जब हम मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास एक टर्म ऑलरेडी बन जाएगी, हमारे पास एलसीएम खत्म हो जाएगा। जब एलसीएम हमारे पास खत्म होगा तो हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसमें कैंसलेशन होगी, तो वो आगे हम चल के देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एलसीएम में हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 1 और 12, ये हमारे पास एलसीएम है। तो मैं एलसीएम को मल्टीप्लाई करता हूँ ऑल टर्म के साथ, ये मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और 12 मल्टीप्लाई बाय 25 और अब यहाँ पे जो कैंसिलेशन होती है हम वो कैंसिल कर देते हैं। अब डिवाइड की फॉर्म में हमारे पास ये है, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। किसके साथ, फर्स्ट एक्स है वो एक्स के साथ कैंसिल किया, एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 1 के साथ किया और 12 को 12 के साथ कैंसिल। तो अब हमारे पास एलसीएम खत्म हो गया। तो अब हमारे पास जो चीज़ें रह जाती हैं हम वो लिख लेते हैं। 12 रह गया यहाँ पे और एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 रह गया। और यहाँ पे हमारे पास एक्स और एक्स, तो ये एक्स और एक्स क्या हो गया, पावर ऐड हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया और 12 बचे, तो 12 हम इसके शुरू में, तो यहाँ पे हमारे पास 12 एक्स स्क्वायर आ गया। इसको मैं सही तरीके से लिखूँ ताकि हमें आगे कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 12 एक्स स्क्वायर और आगे हमारे पास आता है 25 एक्स और एक्स प्लस 1। अब यहाँ तक हमारे पास और एक टर्म बन गई, एलसीएम हमारे पास खत्म हो गया। और जब आप हाँ आगे तो पहले हम मैं इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फिर इसको साथ में 12 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर एक्स के साथ प्लस एक्स प्लस 1, ये मैंने इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किया था। प्लस 12 उसी तरह इज इक्वल टू 25 एक्स, ये 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 25 एक्स। यहाँ तक आगे अब हम 12 को उसी तरह लिख लेते हैं। तो आगे ये दोनों 2x बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 12 इज इक्वल टू 20। यहाँ इस 25 को हम इस टर्म यहाँ ले आते हैं तो ये यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। 25 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स इज इक्वल टू 0। दोनों प्लस के दोनों अब माइनस की हो गई। तो यहाँ पे मैं और सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन। अब 12 के साथ पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स प्लस 12 प्लस यहाँ पे हमारे पास 12 एक्स स्क्वायर सॉरी मैंने एक्स स्क्वायर छोड़ देता। यहाँ पे हमारे पास क्या देगा, प्लस 12 एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो आगे हमारे पास आ जाएगा माइनस 25 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तक हमारे पास सवाल सॉल्व हो गया। अब तो इसमें अब हम देख लेते हैं कि कैंसिलेशन क्या हो रही है। ये पूरी एक ही टर्म है लेकिन ये मेरे पास, या मैं चले इसको रिमूव करके ऊपर लिख लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ये सवाल साथ साथ नोट करते रहना ताकि जो मैं रिमूव करूँ आपके पास सेव रहे। तो यहाँ पे मैं टर्म दोबारा लिख लेता हूँ, 5 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब ये आप देख लें कि अब जो चीज़ें ऐड हो रही हैं और जो कैंसिलेशन हो रही है वो हम इसी में कर लेते हैं। ये 12 और 12 हम ऐड करते हैं तो ये 24 एक्स स्क्वायर बन गया और ये प्लस 24 उसी तरह प्लस 12 उसी तरह माइनस 25 एक्स स्क्वायर इसी तरह और माइनस 25 एक्स। अब हम इस 24 एक्स स्क्वायर में से माइनस 25 एक्स स्क्वायर को निकालते हैं तो हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। इस 24 में से 25 को निकालते हैं तो हमारे पास माइनस का एक्स फिर रह गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म या आप साथ साथ नोट करते रहना ताकि मैं रिमूव करूँ आपके पास सेव रहे। तो ये हमारे पास यहाँ तक हो गया, लेकिन मैंने आपको बोला था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ओके जो स्टार्ट एंड प्लस में तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है। ये भी सॉल्व हो सकता है लेकिन आगे अब फिर कंफ्यूजन होती है साइन की वजह से, तो इस वजह से मैं साइन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी टर्म के साथ। माइनस साइन को मैंने मल्टीप्लाई किया पूरे टर्म के साथ, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया, ये भी प्लस एक्स हो गया और ये माइनस 12 इज इक्वल
तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ इसको बना दिया। बस पहले हमने ये सवाल था हमारे पास, इसको हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म कितना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स फिर कोफिशिएंट एक्स और -12। तो अब इसको हमने इतना सॉल्व कर लिया इसको। तो इसके आगे हमने जिस तरह पहला सवाल हुआ था कि x² - x -20, वहाँ पे -20 था, यहाँ पे -12 है। सेम उसी तरह सवाल है, बस ये आपने आगे उसी तरह क्वेश्चन 1 की तरह इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 आप थोड़ा सा वीडियो रिव्यू करके देख लेना कि किस तरह सॉल्व होता है। तो सेम उसी तरह पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर मिड पॉइंट इसका ब्रेक करना, तो आपके पास ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। और जो हमारे पास पार्ट 6 है वो भी सेम इसी तरह है कि हमने जो हमारे पास एलसीएम है वो हमने ऑल टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसी तरह सेम सिंप्लीफाई करना है। और हमारे पास ये चीज़ आना ज़रूरी है, आपने ज़रूर देखना है कि हमारे पास 3 टर्म है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स फिर कोफिशिएंट एक्स और प्लस कांस्टेंट। जब आपके पास ये चीज़ आ जाएगी तो आपको इजीली आप फैक्टराइज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये था आज हमारे पास सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके मैंने सारे पार्ट्स आपको बता दिए। तो इंशाल्लाह अगर किसी सवाल में आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब हम अगली वीडियो में कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट्स हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।